सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा द टाइगर। तो टाइगर का टाइगर जो पोएम है उसको जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इस पोएम के बारे में। ये कब लिखी गई है, तो इसको विलियम ब्लेक ने लिखा है और ये 1719 में 1790 में लिखी गई थी और पब्लिश 1794 में हुई थी। विलियम ब्लेक की दो कलेक्शन फेमस हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो थोड़े डार्कर शेड्स ऑफ पोएट्री की बात करते हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में थोड़ी लाइटर शेड्स ऑफ पोएट्री की बात करते हैं। तो टाइगर, as the name suggests, is fearful, falls under the section of songs of experience, and the lamb, which is also considered as the twin poem to the tiger, falls under the section of songs of innocence। और ये पोएम 6 क्वाट्रेंस की है, 4 स्टेंजा है और ए बी बी ड्राइम स्कीम है इसकी पोएम की। और सेंट्रल थीम यही है कि गॉड की क्रिएशन को एडमायर किया जा रहा है कि गॉड ने एक कितना फेयरफुल क्रिएचर बनाया और उसको इस क्रिएचर को बनाने की ज़रूरत क्यों थी, इस वॉयलेंस टाइप के क्रिएचर को बनाने की ज़रूरत क्यों थी, क्यों पड़ी, जब वो दूसरे को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो लेकिन धीरे धीरे इस क्वेश्चन का वो जवाब ढूंढते हैं इस पोएम में और रीडर से भी पूछते रहते हैं। इनके ऑथर्स बायोग्राफी, इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लिया जाए तो ये 1757 में जन्मे थे और 1827 में इनकी मौत हो गई थी। ये पोएट थे, पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे, इनग्रेवर थे। और ये इनकी जो फैमिली थी वो प्रोटेस्टेंट फैमिली थी, वो कैथोलिक बिलीव नहीं रखती थी। ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस थे अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ये दूषित पाते थे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे। और रोमांटिसिज्म का दौर था, सब कोई सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देता था और नेचर पे ज़्यादा ध्यान देता था, तो इनकी पोएट्रीज में वो भी झलकता है। आगे चलते हैं, हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश करेंगे। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful symmetry। यहाँ पे टाइगर टाइगर वर्ड रिपीट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, इम्फेसिस किया जा रहा है। और पोएट बोलते हैं कि टाइगर looks at the tiger, he looks at the tiger and feel it shines like a fire, and he feel it shines like a fire, burn it, his eyes is burning bright। और ये भी हो सकता है टाइगर का ऑरेंज बॉडी जो ग्लो कर रहा हो, आइस आइस सीम्स फियरी एंड हिज एनर्जी फील्स पावरफुल एंड डेंजरस। ठीक। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, एंड द टाइगर इज मूविंग इन द डार्क फॉरेस्ट एट नाइट, and the darkness creates some kind of mystery, and there is a fear, and there is a sense of danger, and there is a gothic atmosphere being created through this line. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? When poet asks a legit question, that what kind of divine creature could have imagined or created such creature? So वो बोलते हैं कि इतनी फियरफुल सिमेट्री, मतलब द टाइगर क्या है, ब्यूटीफुल है, परफेक्टली बैलेंस्ड है, बट ऑल्सो टेरिफाइंग। और इतनी फियरफुल सिमेट्री किसने बनाई होगी, कौन इसको ऐसा बना सकता है। ठीक है। फिर दूसरी लाइन आती है, इन वॉट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। फिर पोएट पूछते हैं, पोएट सोचते हैं कि वेयर द टाइगर वॉज क्रिएटेड। डीप में रिफर्स टू द हेल और ओशियंस और डार्कनेस। और यहाँ पे एक चीज़ और बात हो सकती है कि यहाँ पे पूरा जो पैराग्राफ है वो फॉलन एंजल से जोड़ा जा रहा है। क्या हुआ था कि जब कुछ एंजल ने बगावत कर दिया था, तो कुछ उन एंजल्स को भगवान ने हेल में डाल दिया था, वहाँ पे उनका एक लीडर पैदा हुआ, सैटर्न। और सैटर्न हो सकता है ऐसी फियरफुल चीज़ें क्रिएट कर दे, क्योंकि वो ईविल है और टाइगर ईविल है, तो ये अल्टीमेटली भगवान से ही जुड़ा है। ठीक है। स्काई में रिफर्स टू द हेवन। यहाँ पे डीप अगर हेल को जाता है तो स्काई में रिफर्स टू द हेवन। यहाँ पे एम्बिगियस क्वेश्चन है, राइटर को भी नहीं पता कि सैटर्न ने बनाया कि गॉड ने बनाया, लेकिन अल्टीमेटली हेवन और हेल से ही आया, मतलब अल्टीमेटली गॉड के पास से ही आया है। ठीक है। burn burn the fire of thine eyes, the tiger eyes seems full of fire and intensity। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, where did the fire in your eyes come from? ये पोएट पूछते हैं कि कहाँ से आई है वो eyes। the eyes symbolizes energy, passion or violence and supernatural power, on what wings dare he aspires। पोएट पूछते हैं कि what kind of being was brave enough to rise high enough to create such power। कौन है, कौन बनाया। विंग्स बोला जा सकता है, एंजल, क्या एंजल ने बनाया, क्या गॉड ने बनाया, और क्या कोई और मिथिकल फिगर ने बनाया है। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। अब यहाँ पे पोएट कंपेयर करते हैं क्रिएटेड टू समवन हु इज स्टीलिंग द फायर, यू स्टीलिंग द फायर लाइक
the fire of creation. It's similar to the Prometheus. Like, you might be familiar with the Greek myth of Prometheus, who stole the fire from the gods. So, poet पूछते हैं, who was daring enough to take such dangerous power into his hands? The tiger represent the dangerous creative energy. So स्टेंजा 3 में आ जाते हैं हम. And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? So यहाँ पे पूछते हैं, and what shoulder and what art? The poet पूछते हैं कि what kind of strength and what skill were needed to create the tiger? शोल्डर जो है, शोल्डर किसी की बाजुएं मजबूत रहेंगे, शोल्डर मजबूत रहेंगे, तभी तो वो कोई आर्ट बना पाएगा. यहाँ पे एक इंग्रेवर को देखिए, जो एक एक डिजाइन, जटिल डिजाइन पत्थरों पे बनाता है, उसकी बाजुएं, शोल्डर कितनी मजबूत होनी चाहिए कि वो गढ़ पाए उस स्टोन पे. वहां पे यही बात की जा रही है. को ट्विस्ट द sinews of the yard. Sinews means muscles or tender. So the poet imagines the tiger's heart being physically formed and twisted together. This makes the creation sound like blacksmith work or metal work. Like, तो मतलब ये इतना रिगरस प्रोसेस है कि हार्ट के टेंडल्स, हार्ट के मसल्स को ट्विस्ट एंड टर्न करके बनाया जा रहा है. So poet wonders that what powerful creator built this terrifying heart. And when thy heart began to beat, दिस refers to the moment the tiger becomes alive. तो अगर एक ब्लैक स्मिथ और एक आर्ट ऑफ क्रिएशन बनाए कि हर्ट को बहुत बारीकी से बनाया, तो फिर क्या होगा, हार्ट में लाइफ आएगी, हार्ट बीट करेगा. द पोएट इमेजिन्स द फर्स्ट हार्ट बीट ऑफ द टाइगर. What dread hand and what dread feet? Dread means terrifying. Then poet asks, what frightening creator stood there when the tiger came alive? अब सब जब हार्ट में हार्ट बन गया, खून दौड़ने लगा सब में, तो फिर राइटर, पोएट टेरिफाइड हो जाता है. बाप रे, ये क्या बन गया, कितना टेरिफाइंग है ये. ठीक. फोर्थ स्टेंजा, व्हाट द हैमर व्हाट द चेन. ठीक है. इन व्हाट furnace was thy brain, and what the anvil, what drain grass, dare it deadly terror claps. अब देखिए, ये यहाँ पे ना एक चीज, हैमर देखो, चेन देखो, एनविल देखो, ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी बताता है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब शोर होता था शहर में, तो इन सब चीज़ों की वजह से शोर होता था. ये यहाँ पे एक टाइप ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम पोएम के बारे में सोचते हैं. तो नाउ what does Blake do? Blake compares the creation to a blacksmith forging the metal, and the creation seems like giant smith using tools. So यहाँ पे hammer and chain suggest like violence भी बता सकता है, industrial power बता सकता है, force बता सकता है, and creation through struggle. In what furnace was thy brain? A furnace is a place, you know, of intense heat used for like melting metals. The poet imagines the tiger's brain being forged in the fire. सो उस फायर में टाइगर का ब्रेन फोर्ज किया गया. टाइगर ब्रेन से भी बहुत मजबूत जानवर होता है, बहुत चालाकी से वो शिकार करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. दिस सजेस्ट द टाइगर्स फियर्स इन नेचर वाज डिलिबरेटली क्रिएटेड विथ इमेंस एनर्जी. एंड व्हाट द एनविल व्हाट डिड ग्रैब्स. और एनविल क्या है, एक मेटल ब्लॉक है, ब्लैक स्मिथ का हैमर, हैमर आयरन है. और ड्रेड ड्रेड ग्रैप्स यहाँ पे मीन करता है कि टेरिफाइंग ग्रिप और हैंड. द तो पॉइंट यही इमेजिन करता है कि द क्रिएटर इज होल्डिंग एंड शेपिंग द डेडली पावर, जो कि टाइगर है. देयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स. दिस मीन्स दैट who was brave enough to hold and control such terrifying power? The tiger's terror itself seems dangerous even to touch. अब ये स्टेंजर 5 क्या है? What the stairs threw down their spears and watered heaven with their tears. Did he smile his work to see? Did he who made the lamp? Did he who made the lamp make the. अब यहाँ पे एक एल्यूजन है, यहाँ पे रेफरेंस है इनकी पहली पोएट्री का. क्या जिसने इस लैम्प को बनाया, उसने इस टाइगर को बनाया. और जो इस लैम्प को बना सकता है, इतने जेंटल जानवर को बना सकता है, वो उस टाइगर को कैसे बना सकता है? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है? क्या क्या हम लाइट को तभी इमेजिन कर सकते हैं जब डार्क हो? ये चीज. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. When the stars threw down their spears, this is very symbolic and this is very mysterious. It may refers to the angel surrounding, or a heavenly battle ending,
or stars falling from the sky. Spears symbolizes war and conflict. So some critics connect this to the Saturn's rebellion to the Christianity जो कि मैंने ऊपर बनाया था, and watered heaven with their tears. The star angels are with crying, and this creates an image of sorrow in the heaven itself. Even heaven seems emotionally shaken by this creation. इतना डरावना है कि heaven is shaken. तो यहाँ पे God के illusion ये है कि सैटर्न ने बनाया और गॉड भी परेशान है, लेकिन अल्टीमेटली गॉड से यह ये बात जहन में रखना. Did he smile his work to see? The poet asked, was the creator pleased after making the tiger? And did गॉड हैप्पीली लुक एट दिस टेरिफाइंग क्रिएटर अगर गॉड ने बनाया है तो कैसे कैसे बना सकता है भाई, जब जिन्होंने एक छोटी सी बकरी लैम को बनाया है वो टाइगर को कैसे बना सकता है. तो ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे रहता है. और फिर वहीं पे वापस आ जाते हैं जो पहला स्टेंजा है, रिपीट करता है अपने आप को, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डियर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री. यहाँ पे कुड रिप्लेस हो जाता है डेयर से, ये याद रखना आप लोग, ठीक है. तो अब वही है, टाइगर स्टिल रिमेन्स मिस्टीरियस एंड पावरफुल एंड अगेंस्ट डार्कनेस इज मिस्ट्री सराउंडिंग द टाइगर एंड द पोएट वंस अगेन थिंक्स अबाउट द क्रिएटर who created the tiger and notice this what I mentioned, dare changes to could. Now at the beginning who could create this, and at the end who dare create this? These questions become even deeper and more frightening. यहाँ पे the poem ends with this frightening question, and this mystery is not solved, but now poet is in awe कि who created this beautiful creature. Poetic device मैंने आपको बता दिया, refrain है, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा कुछ बताने लायक चीज़ नहीं है. बट पोएम पोएम को समझा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल एंड थैंक यू.